हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से महत्वपूर्ण तथ्य जो वन लाइनर होगा। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूरस को गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसने? मंगल पांडे ने। अगला पॉइंट है 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। अगला पॉइंट है मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। अगला क्वेश्चन है 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वां नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला पॉइंट है 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामर्स्टन लिबर पार्टी के थे। 1857 ईस्वी के क्रांति के बारे में इतिहासकारों का क्या मत है, जानते हैं। पहला कहता है यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। डी सावरकर ने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। डिज़रायली ने कहा था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। डिज़रायली ने कहा था। 1857 की क्रांति को यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। सर जॉन लॉरेंस एवं सिल्ले ने कहा था। 1857 की क्रांति को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध टी.आर. होम्स ने कहा था। अगला पॉइंट है ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला पॉइंट है 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है नौरोजी दत्त एवं बच्चा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, जिसने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन किया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला पॉइंट है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। कब की थी? 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। अगला पॉइंट है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। अगला पॉइंट है स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए थे। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर राजा ने किया था। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। पूना व मुंबई में तिलक ने किया था और पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। अगला पॉइंट है खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। अगला पॉइंट है कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल में
विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। अगला पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सुमार बंगला लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। अगला पॉइंट है, 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका में शिकागो नगर पहुँचे। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचे। 1893 में वहाँ पर हो रहे धर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्होंने 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। उन्हें तूफ़ानी हिंदू कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद को तूफ़ानी हिंदू कहा जाता है। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई थी। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई थी। अगला पॉइंट है, 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यक्ति के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। पुस्तक भवानी मंदिर के लेखक कौन है? तो श्री अरविंद घोष पुस्तक भवानी मंदिर के लेखक हैं। अगला पॉइंट है, बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 ईस्वी में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। अगला पॉइंट है, विनय दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। अगला पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक का 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में रत्नागिरी में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 1881 ईस्वी में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा अंग्रेजी भाषा में और दैनिक पत्र केसरी मराठी भाषा नामक 2 पत्र प्रारंभ किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। अगला पॉइंट है, वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। किसमें? इंडियन अनरेस्ट में वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा। किसे? बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की। इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में की। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र 1906 एवं 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने निकाला था। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र एवं 1906 ईस्वी में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने निकाला था। अगला क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। दिल्ली दरबार में होने वाली और प्रमुख बिंदु था बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। दिल्ली दरबार में बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। तीसरा पॉइंट है, दिल्ली भारत राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अगला पॉइंट है, 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने पूना में की थी। अगला बिंदु है या अगला पॉइंट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदय लाल किंजरू ने सन 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की। सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? हृदयनाथ कंजरू ने की थी। कब की थी? 1914 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। अगला पॉइंट है,
कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दल एक हो गए। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दल, नरम दल और गरम दल, एकता हो गई थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के 1916 के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार मराठा और केसरी के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में अडियार में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना दो व्यक्ति ने की थी, एक थे एनी बेसेंट और दूसरा थे बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में अडियार में होम रूल लीग की स्थापना की। इस होम रूल लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के द्वारा किया था। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है, बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकटिया प्रथा समाप्त करना पड़ा था। अगला पॉइंट है, 31 अक्टूबर 1920 को एम.एन. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 31 अक्टूबर 1920 को एम.एन. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। अगला क्वेश्चन है, 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेह व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरोध न कोई अपील, न कोई वकील, न कोई दलील किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि, जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने शहर की उपाधि लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। चौरी चौरा की घटना से दुखित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। 5 फरवरी 1922 को हुई थी। यह उत्तर प्रदेश में हुआ था, गोरखपुर में हुआ था, चौरी चौरा नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खान शामिल थे। इनको फांसी 19 सितंबर 1927 ईस्वी को दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए मैं राज के पतन की इच्छा करता हूँ फांसी पर लटक गए थे। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरोध में प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को किसकी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी।
स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह एसएससी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय बैंक के आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। कभी कभी गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को भी देता है। 4 मार्च 1931 को लूसेंट में दिया हुआ है कि गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ था, लेकिन 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 में की थी। अगला पॉइंट है दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय। अगला क्वेश्चन कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलन में सभाओं के अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन कहता है 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दी गई थी। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कहता है 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था या गठन किया था। अगला पॉइंट है 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इन्होंने इस अधिवेशन में भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई में की थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में हुआ। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसके अध्यक्ष थे सर स्टोफर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष थे। इसमें 3 सदस्य थे, सर स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज षष्ठम था। जॉर्ज षष्ठम यानी छठा था इंग्लैंड का सम्राट। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे लेबर पार्टी के। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में एवं हरिजन अंग्रेजी में किया करते थे। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो और यदि आपको इस वीडियो से मदद मिला हो या आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के भी अगले वीडियो में जोड़िएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।